भारत अनादिकाल से धार्मिक परंपराओं पर गतिमान देश रहा है। संत महात्माओं द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलना इस देश की परंपरा रही है। थोड़ी सी चूक हमने एक जगह पर कर दिया कि हमने कथावाचक एवं संत में अंतर नहीं समझ पाए, और हम समझे भी कैसे, क्योंकि वेश तो दोनों के एक जैसे होते हैं। हालांकि अंतर भी दोनों में बहुत कम ही होता है, क्योंकि दोनों ही मुक्ति का मार्ग ही तो बताते हैं। लेकिन इस पहचान के भूल से हमसे चूक हो जाती है कि हम तत्वदर्शी महापुरुषों को ठीक से नहीं पहचान पाते। कोई छात्र परीक्षा में फेल होने पर ऐसा नहीं है कि वह छात्र नहीं रह जाता, वह छात्र ही रहता है। इसी प्रकार भगवान भी संतों की परीक्षा लेते हैं, उनके पास माया भेजकर, माया छोड़कर ही तो वे संत बने हैं। और इसी परीक्षा में कुछ संत फेल हो गए, जिसे सब जानते हैं, किंतु वे ईश्वर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब कतई नहीं कि वे संत नहीं हैं। जिस प्रकार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी एक छात्र छात्र ही रहता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा ली गई परीक्षा में फेल हुए संत भी संत ही हैं। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि मैं इन फेल हुए छात्र या संत से मेरी कोई निष्ठा है या उनके प्रति मेरी कोई सहानुभूति है। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान एक भजन के द्वारा बताया करते हैं, जो भजन है, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। यहाँ बिलैया जो है वो माया है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि संतों के लिए माया जो है अत्यधिक पीछा करती है। तो इसलिए संतों को इससे बचना चाहिए। और संत को होना कैसा चाहिए, संत होते कैसे हैं, ये चीज़ जो है मैं आगे बताता हूँ कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है। संत सौहार्द के सितार पर सद्भाव का संगीत है। संत अपनत्व के आंगन में आत्मीयता की आराधना है। संत प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है। संत विकृति की बाजारों में संस्कृति की शंखनाद है। संत शत्रुता के शूल नहीं चुभाता। संत कलह के कांटे नहीं उगाता। संत वासनाओं के बतासे नहीं बांटता है। संत षड्यंत्र के यंत्र नहीं बेचता। संत समाधिकरण की बीज देता है। संत आचरण की आशीष देता है। संत जागरण की ताबीज देता है। संत जो कभी नष्ट न हो वो चीज देता है। गंगा सिर पाप का, चंद्रमा सिर ताप का, और कल्प वृक्ष सिर्फ अभिशाप का नाश करता है। किंतु संत का दर्शन मात्र से पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश होता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। इन सारे संत के गुणों पे हमारे सद्गुरुदेव भगवान किस प्रकार विराजमान है, जो सत्य पर विजय हासिल करके सत्य पर आसीन है। ऐसे में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद।